प्रणाम कर रहा पदमाथा हे देव अनुज सहित रघुनाथा। नंदन हनुमान आप इनका परिचय बताए जिन्हें आप साथ में लेकर के आए हैं। महाराज सुखदेव ये नारायण भगवान है जो कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए दुराचारी निशाचरों को नाश करने के लिए यह पृथ्वी में अवतार को धारण किए हैं। मानव शरीर का धारण किए उत्तराखंड में जो अयोध्यापुरी है वहां के महाराजा चक्रवर्ती जी के यहाँ जन्म हुआ। वो अपने माता और पिता के बच्चों को मान करके और बन के लिए आए। साथ में माता सीता जी थी। पंचवटी से कोई दुराचारी निशाचर उन्हें चुरा करके और ले गया है। इस कारण से आप भगवान से मित्रता कीजिए। आप भी अपने भाई के दुख में दुखी है। आप मित्रता कीजिए। आप श्री राम के कार्य को करिए और भगवान श्री राम आपके कार्य को करेंगे। देवराज जी लक्ष्मण रामचंद्र पवन पुत्र हनुमान मैं भगवान से अवश्य मित्रता करूंगा। आप अग्निदेव को लेकर के आए। हे हनुमान मैं सूर्यपुत्र सुखदेव पृथ्वी मध्य में खड़ा होकर के और भगवान से मित्रता कर रहा हूं। यदि मैं कोई छल कपट करूं, भगवान को किसी तरह का धोखा दो तो अग्निदेव भगवान की मुझे साक्षी है। अग्निदेव भगवान मुझे जला करके खाक कर दे। हे भगवान मैं सुग्रीव राजी से मित्रता करके उनके कार्य को सिद्ध न करूं तो अग्निदेव भगवान हमारे सामने साक्षी है। दूसरा निवास चित्रकूट हुआ था। तीसरा निवास पंचवटी हुआ था। फिर पंचवटी से कोई दुष्ट हमारी माता जी को हरण करके ले गया है। यदि आप हमारी माता जी को सुन पाए तो हमें कह के बतलाए। कहे सुग्रीव भरवारी मिलहिला तनित देश कुमारी मन सहित निभाई के मारा बैठे हो कुशल विचार। हे नाथ जो मिथिलेश किशोरी माता सीता जी है वो आपको अवश्य मिल जाएंगे। आप चिंता न करें प्रभु। एक समय मंत्रियों सहित बसी जगह पर बैठा था। बसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा भारत की तरह बीमार उसमें कुछ आहो थारी थी। उसमें कुछ आहो जारी थी। निश्चय के बस में फंसी हुई शायद वह जनक और पिघलते हुए नेत्र आंसू की नदी बहाते। आंखों
गए इधर कुंडल नुपुर रथ सीधे दक्षिण मोड़। एक समय की बात है, मैं हनुमंत लाल जी के साथ में इसी पार्वत में बैठ करके और कुछ विचार कर रहा था। आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था। उस विमान से रोने की आवाज आ रही थी। कैसे रोने की आवाज आती थी? जैसे कसाई के हाथ में बेचारी कपिला गौ फंसी हो। कसाई के भय के कारण वे कपिला गौ रुदन करती हो। ऐसे रुदन हो रहा था। उस समय मैं आपका नाम लिया, जय श्री राम बोला। उस विमान से कुछ आभूषण गिरे हैं। मैं केवल इतना जानता हूं, ये नहीं जानता कि वो माता सीता जी के आभूषण है या और कोई नारी के आभूषण है। उन आभूषणों को मैं सुसज्जित करके रखा हूं। आज्ञा हो तो मंगवा दूं। मगारा नाम तुरत तेदीना पटोला यशोच यही पट आभूषण उस विमान से गिरे हैं। देख लीजिए, क्या ये माता के ही आभूषण है? ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। जब इनके दर्शन को जाता था और तलक्की करते थे। कुंडल तो मुझसे अच्छे हैं, जो इतने दिनों इसके पास रहे। आओ तुमको गले लगा लूं, तुम पर सीता का हाथ है। हे लक्ष्मण, देखो क्या सीता के ही कुंडल है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे आप ये कुंडल पूछ रहे हैं? हमें नहीं पता है भगवान कि मैंने तो चरण निहारे थे। ये देखा माता के कान नहीं, देखा माता के कान नहीं। मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, इन कुंडल की कुछ पहचान नहीं। विश्वास धनुष बाणों पर है, विश्वास धनुष बाणों पर है। वह सुंदर समय आ रहा जो ये कुंडल कानों पर है। इस कुंडल वाली बनेगी इस बात करने वाले सावधान होकर रहना, ये आते हैं करने वाले। ये सतवंती सीता की है, ये झूमेगी तेरे पाए में, झूमेगी तेरे पाए में। ऐ बच्चे मुझको जाने वाले, हम सुनाएंगे तुझे अपने कह सुग्रीव सुरहु रघुवीरा पदहु सोच मन आनहु धीरा। हे गुरु राम, आपके हृदय में जो सीता जी का हरण हो जाने का शोक है, उस शोक को आप बिल्कुल परित्याग कर दे। मैं आपकी वही पूजा, वही सेवा करूंगा जिससे कि माता सीता जी आकर के आपसे मिल जाए। आप शोक को बिल्कुल परित्याग करे, मन में धैर्य को धारण करे। प्रभु सखा बचन सुरहंसे कृपा सिंधु बरसी
कारण कब न बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे सके सुग्रीव राजी, प्रभु आपके पास ऐसा कौन सा कारण है कि जो अपना निवास इस पर्वत में बनाकर रह रहे हैं, बताया जाए। नाथ बालियल मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाय। हे परमात्मा, आप मुझसे पूछ रहे हैं ये उदासी भेष बना करके इस पर्वत में क्यों रह रहे हैं? इसका कारण मैं अवश्य बता रहा हूं। प्रभु जी, मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को है भाई मेरा, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों में हर वक्त तना रहता है। छीना है स्त्री पुत्र मेरा, यम काल बना रहता है। प्रभु जी, मेरा नाम सुग्रीव और हमारे बड़े भाई का नाम बाली। हम दो भाई हैं। दोनों भाइयों में आपस में ऐसी मित्रता थी, ऐसा प्रेम था जिस प्रेम का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु जी, एक समय की बात है, मैं दानव का पुत्र मायावी आकर के और घोर आवाज लगाता है, बाली को ललकारता, कहता बाली, यदि तुम्हारे भुजाओं में ताकत है, सीने में जोश है, बहादुरी की शान रखते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो। मेरे भाई बाली जो है अपने लेते का गदा लिया और उस मायावी दैत्य का पीछा कर लिया। मायावी दैत्य ने देखा कि बाली अपने पुत्र लेकर के, गदा लेकर के मुझे मारने के लिए आ रहा है। वह मायावी दैत्य भयभीत हो गया, भागना प्रारंभ कर दिया। प्रभु जी, मेरा भाई बाली मायावी दैत्य का पीछा कर लिया। मैं सोचा हमारे बड़े भाई हैं, दैत्य से लड़ने के लिए जा रहे हैं, मेरा कर्तव्य होता है कि मैं भाई की रक्षा करूं। मैं भी भाई बाली के पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। बहुत दूर हुए दैत्य निकल चुका था। एक जंगल में बहुत बड़ी गुफा मिली। दैत्य जो है वह गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और हमारे भाई बाली जो है वह गुफा के द्वार तक पहुंच चुके थे। वहीं से मुड़ करके हमारे भाई बाली ने देखा, मैं दौड़ते हुए जा रहा था। भाई बाली बोले, अरे सुग्रीव, तू कहाँ आया? मैं कहा, भैया मैं आपकी रक्षा के लिए आपके पीछे दौड़ते हुए आ गया। मेरे भाई बाली बोले, सुग्रीव तू आ गया तो 15 दिन तक इसी गुफा के द्वार में मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन में मैं वापस आ जाऊं तो ठीक है, यदि मैं न आऊं तो ये समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारा गया। वापस तू चले जाना, नहीं तुझे भी दैत्य मार डालेगा। प्रभु जी, मैं भाई बाली के आज्ञा के अनुसार 1 माह तक उस गुफा के द्वार में यूं ही खड़ा रहा। 1 महीने तक कोई पता नहीं चला। 1 महीना जिस समय व्यतीत होने लगा, उस गुफा से और रुधिर निकला। रुधिर निकलने से खून निकला। मैं भयभीत हो गया कि मेरे भाई बाली को उस दैत्य ने चीर डाला। ये बाली का खून गुफा के बाहर निकल रहा। जब बाली जैसे बलवान को उस दैत्य ने चीर डाला तो वो वापस निकलेगा तो मुझे तो अवश्य चीर डालेगा, क्योंकि मेरे भाई बाली को वरदान है, जो योद्धा लड़ता है उस योद्धा का बल आधा बाली में चला जाता और अपने बल से बाली पछाड़ देता। बाली मर्दानी तो बाली को मार डाला तो सुग्रीव को अवश्य मार डालेगा। मैं
भयभीत हुआ और अपने उठने की शीला पत्थर उठाया और गुफा के द्वार में लगा दिया कि जिससे वो दैत्य जल्दी से न निकल पाए। मैं यहां से भाग निकलो। भगवान वापस आया। प्रजाजनों ने देखा कि अब बाली को मारा गया। यहाँ कोई राजा नहीं है। जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया, मेरे सर पर ताज बांध दिया, मैं राजा बन गया। मेरे भाई बाली उस दैत्य को मारे, मुझे धोखा हो गया। मैं पहचान नहीं पाया कि ये बाली का खून है या दैत्य का खून है। प्रभु मेरे भाई बाली दैत्य को मारे और गुफा में आए। गुफा का द्वार बंद था। बाली के मन में भेद हो गए कि सुग्रीव की एक करामत है जो कि गुफा का द्वार बंद कर दिया राजा बनने के लिए, और ये द्वार बंद कर दिया, इसीलिए मेरे पीछे आए। बाली के मन में भेद हो गए, लेकिन किसी तरह से वह गुफा के द्वार को खोला, वापस आया। मुझे राज सिंहासन में बैठे हुए, सर में ताज बांधे हुए देखा। बाली के मन में अपार क्रोध आया। बाली मुझे बहुत मारा प्रभु, यहाँ तक कि मेरी स्त्री रोमा को, मेरे राजपाट को, सबको छीन लिया। मैं इसे पृथ्वी में भटकता भागा, कहीं भी मुझे ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। इस स्थान के लिए मातंग ऋषि का श्राप है। यदि बाली इस पर्वत में आ जाएगा तो बाली का मस्तक फट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ छिप करके ये उदासी वेश में रह रहा हूँ प्रभु, यही कारण है। सेवक दुखबीर दयाला सुग्रीव मेवानी हो वानी कही बार बंधु शरणागति तेल बल प्राण तेल विपद बहुरी भारी सके सुग्रीव राजी, मैं आपके भाई बाली को एक ही बाण से मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर के शरण में क्यों न जाए, लेकिन आपके भाई बाली की रक्षा हो नहीं सकती। का सुग्रीव सुधुर वीरा बाली महाभयत रणधीरा। हे परमात्मा, आप हमारे मित्र हो चुके हैं। आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। हाँ सके, मेरे भाई बाली जो है वे बहुत बड़े बलवान हैं, रणभूमि में धैर्य को रखने वाले हैं। बाली जैसी बलवान को आप एक बाण से नहीं मार पाएंगे। आपकी प्रतिज्ञा जो है अमिथ्या हो जाएगी। हे सखे, हमारी प्रतिज्ञा अमिथ्या नहीं होगी। आपको विश्वास कैसे नहीं होगा, बताया जा सके। प्रभु, मैं बता रहा हूं, एक बाण से, एक ही बाण से जो 7 तार वृक्ष गिराएगा, तक्षक ने कह रखा है, वह फतह बाली से पाएगा। यहाँ पर एक सरोवर है, उसमें 7 तार के वृक्ष लगे हुए हैं। वो 7 तार के वृक्षों को जो योद्धा एक बाण से ही और गिरा देगा, वही बाली से विजय पाएगा। प्रभु, बताया जा सके। कभी अस्पताल दिख रहा है, प्रयास पाठ पाए बार बार लाए पड़ोसीसा प्रभु जान हंस पीसा। आप एक वाहन से 7 तार के वृक्षों को गिरा दिए। मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि आप बाली को एक बाण से मार सकते। प्रभु, अब मेरे भाई बाली को आप न मारे, क्योंकि बाली हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने किया सो किया, अब बाली को न मारे। मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया, मैं सुख, संपत्ति, परिवार और पढ़ाई को छोड़ करके सबको छोड़ दूंगा
और आपके चरणों की सेवा ऐसे ही करूंगा। प्रभु, अब तो भाली को मारने के लिए आप कह रहे हैं, तो हमारे हृदय में बहुत बड़ी कायरता सी लग रही है। क्यों कायरता सी लग रही प्रभु? जैसे दो मित्र हो, एक मित्र सो जाए और सोते समय में स्वप्न देखता कि आज हमारी मित्र से बहुत लड़ाई हुई, बहुत मारपीट हुई, और वह मित्र जागता है तो उसके मन में कायरता सी लगती है कि आज मैं स्वप्न में अपने मित्र से लड़ रहा था, मार रहा था। उसी तरह से मुझे लग रहा है मेरे बड़े भाई हैं, बाली का ही प्रसाद है। यदि बाली मुझे ये मुष्टिका मार करके न भगाती तो हे राम, आपके चरणों के दर्शन ये अभागे सिद्धि को नहीं मिलते। मुझे सारे जो कुछ कहो सत्य सब होई, सखा वचन ममर मखान हो। हे सके, जो मैं कहा हूँ वो सब सत्य होगा। यदि मैं कहा हूँ कि आपके भाई भाई को मारूंगा तो जरूर मारूंगा सके। हमारे वचन अमिथ्या होते नहीं। आप जाएं, सुनी पठावा। आपने भाई बाली से एक बार मिल कर आए। जाइए, भाई बाली के पास जाओ। प्रभु, हमारे भाई बाली बहुत बलवान हैं। वो ऐसा मुष्टिका मारते हैं कि ये सुग्रीव उनके मुष्टिका को नहीं सहन कर पाता। हनुमंत लाल को भेजिए ना। विलंब मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, आप जाइए। अब क्या हो रही तो मैं जा रहा हूं। जय श्री राम। चलो